हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल मैथ्स सो इजी में। हम ट्रायंगल्स कर रहे थे। आज हमें 6.3 एक्सरसाइज शुरू करनी है। इसके अंदर हम सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल्स के रूल्स डिस्कस करेंगे, उनको कैसे अप्लाई करना है ये हम इसमें सीखेंगे। तो हमने हेडिंग दी है क्राइटेरिया फॉर सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल्स। बेसिकली हमारे पास 3 रूल्स होते हैं। पहला जो रूल है उसको हम बोलते हैं एस 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 सिमिलरिटी रूल। तो यहाँ पर हम लिख रहे हैं एस 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 सिमिलरिटी रूल। इसका मतलब क्या हो गया? साइड 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 सिमिलरिटी रूल। यही रूल हमने कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स के लिए भी पढ़ा था, लेकिन यहाँ पर एक फ़र्क है। यहाँ पर जो साइड्स होंगी वो प्रोपोर्शनेट होंगी, रेशियो में होंगी, जबकि कॉन्ग्रुएंसी के अंदर साइड्स जो हैं वो इक्वल होती हैं। अब मान लेते हैं कि हम 2 ट्रायंगल्स यहाँ पर बनाते हैं ए बी सी एंड डी ई एफ। तो एक हमने यहाँ पर ट्रायंगल बनाया ए बी सी। इस तरीके से ये ट्रायंगल ए बी सी है। ए बी सी। और एक हम ट्रायंगल बना रहे हैं डी ई एफ। तो ये हमारा ट्रायंगल हो गया है डी ई एफ। अब आप देखिए दोनों ट्रायंगल्स जो हैं इक्वल साइज़ के नहीं हैं। एक ट्रायंगल बड़ा है, एक ट्रायंगल छोटा है। अगर हमें एस 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 सिमिलरिटी रूल लगाना है तो कोई भी एक साइड, मान लेते हैं हम ए बी ले लेते हैं, और दूसरे ट्रायंगल की साइड हम ले लेते हैं डी ई। तो ए बी बाई डी ई ये रेशियो जो है, अब हमें दूसरी साइड में चलना है। मान लेते हैं हम यहाँ पर ए सी लिख देते हैं, ए सी। ये किसके इक्वल होना चाहिए? डी एफ के इक्वल होना चाहिए। इसी तरीके से अगर हम लिख देते हैं यहाँ पर बी सी, तो बी सी के नीचे अब क्या आ जाएगा? ई एफ। ये जो है साइड्स प्रोपोर्शनेट होनी चाहिए, रेशियो में होनी चाहिए। तो हम क्या बोलेंगे कि ये ट्रायंगल्स जो हैं सिमिलर हैं। अब ये जो सिमिलरिटी का सिंबल है वो आप एक बार सीख लीजिए। हम यहाँ पर लिखेंगे ट्रायंगल ए बी सी, ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू। सिमिलर के लिए ये वाला सिंबल है। कॉन्ग्रुएंसी के लिए नीचे हम 2 लाइन और खींचते हैं, वो हमें यहाँ पर नहीं खींचना है। ट्रायंगल डी ई एफ, ट्रायंगल डी ई एफ। तो ये दोनों ट्रायंगल्स क्या हो गए? सिमिलर हो गए हैं। अब जो साइड्स प्रोपोर्शनेट हैं उनके सामने के एंगल जो हैं वो आपस में इक्वल होंगे। ए बी जो है डी ई के प्रोपोर्शनेट है, तो ए बी के अपोजिट एंगल हमें एंगल सी मिल रहा है, और डी ई के अपोजिट एंगल हमें एफ मिल रहा है, एंगल एफ। तो एंगल सी और एंगल एफ जो है वो इक्वल हो जाएंगे। इसी तरीके से अगर एंगल्स इक्वल हैं तो उसके सामने की साइड्स अगर ट्रायंगल सिमिलर हैं तो हमें प्रोपोर्शनेट मिलेंगी। तो ये हमारा पहला सिमिलरिटी रूल होता है। अब आप आइए हम चलेंगे दूसरे सिमिलरिटी रूल में, एस ए एस सिमिलरिटी रूल। तो अब दूसरा सिमिलरिटी रूल है एस ए एस सिमिलरिटी रूल, एस ए एस सिमिलरिटी रूल। अब एस ए एस सिमिलरिटी रूल क्या होता है ये आपको जानना है। एस ए एस सिमिलरिटी रूल के अंदर 2 साइड्स प्रोपोर्शनेट होंगी, लेकिन जो इंक्लूडेड एंगल है वो इक्वल होना चाहिए। अब अगर हम ऊपर वाली फिगर को ही हम देख लेते हैं, इसी को अगर हम कंसीडर करते हैं, जो ऊपर हमने फिगर बनाई हुई है, तो एक बार चलिए फिर से हम इसको ड्रॉ कर लेते हैं तो आपको समझने में आसानी हो जाएगी। एक ट्रायंगल हम ले रहे हैं यहाँ पर ए बी सी। तो ये ट्रायंगल हमारे लिए हो गया ए बी सी।
तो इस तरीके से हमने एक ट्रायंगल ड्रॉ किया है, ट्रायंगल ABC। अब आप ड्रॉ करिए दूसरा ट्रायंगल। दूसरा ट्रायंगल हमारा हो गया है ये DEF। ये सेकेंड ट्रायंगल है, दिस इज DEF। अब अगर हमें SAS सिमिलरिटी रूल लगाना है तो हम दो साइड्स प्रोपोर्शनेट कर लें, AB बाई DE लिख देते हैं यहाँ पर। ये देखिए AB डिवाइडेड बाई DE, और दूसरा हम लिख लेते हैं AC बाई DF, AC बाई DF। अब जो एंगल की बात आ गई SAS, तो ये एंगल इंक्लूडेड एंगल होना चाहिए। दो साइड्स तो आपकी प्रोपोर्शनेट हैं। अब AB और AC अगर हमने कंसीडर किया है तो इनके बीच में जो इंक्लूडेड एंगल है वो है एंगल A, और इधर हमने DE और DF कंसीडर किया है तो ये हो गया एंगल D, ये इंक्लूडेड एंगल है। तो ये दो साइड्स प्रोपोर्शनेट होनी चाहिए, और एंगल A जो है वो एंगल D के इक्वल होना चाहिए। तो SAS सिमिलरिटी क्राइटेरिया या सिमिलरिटी रूल से ट्रायंगल ABC is similar to triangle DEF, ट्रायंगल DEF। तो ये हमने दूसरा सिमिलरिटी रूल सीखा है। आइए अब तीसरे सिमिलरिटी रूल के बारे में हम बात करते हैं। तो तीसरा सिमिलरिटी रूल है हमारे पास AAA। तीसरा सिमिलरिटी रूल है AAA, एंगल एंगल एंगल। AAA या इसी को हम कह देते हैं AA सिमिलरिटी रूल। सिमिलरिटी रूल, सिमिलरिटी रूल या सिमिलरिटी क्राइटेरिया। अब आप देखिए, अगर हम दो ट्रायंगल्स ड्रॉ करते हैं तो ये हमारे पास हो गया ट्रायंगल ABC, ट्रायंगल ABC। दिस इज A, दिस इज B एंड दिस इज C। इसी तरीके से आप एक ट्रायंगल और बना लीजिए। तो ये ट्रायंगल आपके पास हो गया DEF। तो इसको हमने लिखा ट्रायंगल एंगल DEF। जब हम AAA की बात कर रहे हैं तो हम यहाँ पर कह रहे हैं कि एंगल A जो है एंगल D के इक्वल है, एंगल B जो है वो एंगल E के इक्वल है। अब आप देखिए, अगर दो एंगल्स इक्वल हो जाते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट ऑटोमेटिकली एंगल सम प्रॉपर्टी से एंगल C एंगल F के इक्वल आ जाएगा। तो ये अपने आप ही इक्वल हो गया। तो इसीलिए अगर हम AAA या AA लिखते हैं वो एक ही चीज़ हो गई है। AAA सिमिलरिटी रूल या AA सिमिलरिटी रूल एक ही बात है। तो अगर हम AA से भी प्रूव कर देते हैं तो वो भी गुड इनफ है। AAA में हमें जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो यहाँ आप लिख सकते हो एंगल A इज इक्वल टू एंगल D। इसी तरीके से एंगल B इज इक्वल टू एंगल E। B किसके इक्वल है? एंगल E के इक्वल है। एंड एंगल C इज इक्वल टू एंगल F। तो ये हमारा क्या हो गया? AAA सिमिलरिटी रूल। अगर हम दो ही एंगल मेंशन करेंगे तो इसी को हम क्या बोलेंगे? AA सिमिलरिटी रूल। तो इस तरीके से ये तीन सिमिलरिटी रूल्स हैं। अब इनको हमें अप्लाई करना है अपनी एक्सरसाइज 6.3 में। तो आइए अब हम करेंगे एक्सरसाइज 6.3। तो यहाँ पर आप लिख सकते हो ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल DEF। ट्रायंगल ABC is similar to triangle DEF। ट्रायंगल DEF। तो ये बात हो गई तीनों सिमिलरिटी रूल्स की। अब हम आ जाते हैं एक्सरसाइज 6.3 में। देखिए एक्सरसाइज 6.3 में हमें क्या दिया गया है।
और हमें किस तरीके से सवालों को सॉल्व करना है। आइए क्वेश्चन नंबर 1 हम डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर 6 पार्ट्स हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में पूछा गया है, स्टेट विच पेयर ऑफ ट्रायंगल्स आर सिमिलर, राइट सिमिलरिटी क्राइटेरिया यूज्ड बाय यू फॉर आंसरिंग द क्वेश्चंस एंड ऑल्सो राइट द पेयर ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स इन द सिंबॉलिक फॉर्म। तो हमें ये बताना है कि कौन से ट्रायंगल्स हमारे पास जो पेयर ऑफ ट्रायंगल्स दिए गए हैं वो सिमिलर हैं। अगर सिमिलर हैं तो किस सिमिलरिटी रूल से वो सिमिलर हैं, ये चीज़ हमें इसके अंदर बतानी है। तो आइए इसका फर्स्ट पार्ट हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहला पार्ट, इसके अंदर हमें 2 ट्रायंगल बना के दिए गए हैं, ABC एंड PQR। तो हम ABC बनाते हैं। आप बुक भी सामने रखिए जिससे आपको फिगर जो है क्लियरली समझ में आएगी। तो ABC, तो ये ट्रायंगल हम बना रहे हैं ABC। इस तरीके से ये ट्रायंगल ABC, दिस इज A, B एंड C। एक ट्रायंगल और हमें बनाना है PQR। तो ये देखिए PQR हम कैसे बना रहे हैं, दिस इज PQR ट्रायंगल। तो ये हो गया PQR। अब आप इसमें देखिए एंगल A 60 डिग्री है, ये हो गया 60, ये हो गया 80 और हमें क्या दे रखा है 40, ये एंगल हो गया 40 डिग्री। इसी तरीके से यहाँ पर एंगल P कितना दिया हुआ है 60, दिस इज इक्वल टू 60। एंगल Q हमें दिया हुआ है 80 और एंगल R हमें दिया हुआ है 40 डिग्री। अब हमें ये बताना है क्या ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं। अगर सिमिलर हैं तो किस रूल से ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं। तो सबसे पहले आप देखिए एंगल A इज इक्वल टू एंगल P, ये इस फिगर के अंदर क्लियरली हमें दिखाई दे रहा है। तो आप यहाँ पर लिखिए एंगल A इज इक्वल टू एंगल P। ये दोनों ही एंगल कितने डिग्री के हैं 60 डिग्री के हैं। तो ये पहली चीज़ हमने इसमें फाइंड आउट करी है। अब आप यहाँ पर लिखिए एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q, ये किसके इक्वल है 80 डिग्री के इक्वल है। इसी तरीके से एंगल C इज इक्वल टू एंगल R, ये किसके इक्वल हैं 40 डिग्री के इक्वल हैं। तो अब आप देखिए 3 एंगल्स हमें इक्वल मिल गए हैं। तो हम क्या लिखेंगे यस, आप यहाँ पर लिखिए आंसर के अंदर यस ट्रायंगल्स आर सिमिलर। ट्रायंगल ABC is similar to triangle PQR, ट्रायंगल PQR। अब हमें यहाँ पर क्राइटेरिया लिखना है। तो आप क्या लिखोगे बाई AAA सिमिलरिटी रूल। तो यहाँ पर आप लिख दीजिए बाई AAA सिमिलरिटी रूल, बाई AAA सिमिलरिटी रूल या क्राइटेरिया, सिमिलरिटी रूल। तो इस तरीके से हमने फर्स्ट पार्ट किया है। सेम इसी तरीके से हमें बाकी के पार्ट्स भी डिस्कस करने हैं। तो आइए अब हम डिस्कस करेंगे सेकंड पार्ट। तो अब हम देखते हैं सेकंड पार्ट में हमें क्या फिगर दी गई है। तो आप देखिए 2 ट्रायंगल्स बनाए गए हैं ABC और PQR। तो सबसे पहले हम ABC ड्रॉ कर रहे हैं, ABC। तो इस तरीके से हमने ABC ट्रायंगल ड्रॉ किया, ABC ये ABC ट्रायंगल है। अब आपको ड्रॉ करना है PQR। तो एक और ट्रायंगल हम बना लेते हैं
ये देखिए PQR, तो ये ट्रायंगल हो गया PQR। फिगर आप बुक में भी चेक करिए, दिस इज ट्रायंगल PQR। अब आप देखिए यहाँ पर AB 2 दे रखा है और BC 2.5, दिस इज 2.5, और हमें दे रखा है AC 3, ये हो गया 3। इसी तरीके से दूसरे ट्रायंगल में आइए, PQ 6 है, इसके अंदर QR 4 है और PR की वैल्यू 5 दे रखी है। ये कितना हो गया? 5 हो गया। अब हमें इसके अंदर ये बताना है क्या ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं। तो यहाँ आप देखिए एंगल्स का तो मेज़रमेंट दे नहीं रखा है, एंगल्स की हम बात नहीं कर सकते हैं, केवल हम साइड्स की बात कर सकते हैं। ये देखिए AB बाई QR अगर हम निकालते हैं तो यहाँ पर लिखिए AB डिवाइडेड बाई QR, ये कितना आ जाएगा? 2/4, एंड दिस इज इक्वल टू 1/2। इसी तरीके से आप देखिए BC डिवाइडेड बाई PR, BC डिवाइडेड बाई PR, BC का मेज़रमेंट 2.5 डिवाइडेड बाई 5, तो ये भी हमें कितना मिल जाएगा? 1/2। अब आप आइए AC डिवाइडेड बाई PQ, AC डिवाइडेड बाई PQ, तो ये क्या दे रखा है आपको? 3/6, 3/6, तो ये भी हमें मिल गया 1/2। तो तीनों साइड्स प्रोपोर्शनेट में हैं। दिस इम्प्लाइज AB बाई QR, AB बाई QR, दिस इज इक्वल टू BC बाई PR, BC बाई PR, एंड दिस इज इक्वल टू AC बाई PQ, AC बाई PQ। तो कौन सा क्राइटेरिया लगेगा? बाई SSS सिमिलरिटी रूल या बाई SSS सिमिलरिटी क्राइटेरिया, बाई SSS सिमिलरिटी क्राइटेरिया या सिमिलरिटी रूल। बाई SSS सिमिलरिटी रूल ट्रायंगल ABC, हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं? ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल QRP, ट्रायंगल ABC is similar to triangle QRP, QRP। अब आप देखिए AB 2 है और QR आपके लिए 4 है, तो हम उसी हिसाब से ट्रायंगल का नाम लिखेंगे। ABC लिखा है तो वो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स या कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स को कंसिडर करके हमें ट्रायंगल लिखना है। हमें यहाँ पर ट्रायंगल PQR नहीं लिखना है, हमें QRP लिखना है, क्योंकि AB जो है 2 है और PQ 6 है, तो इसीलिए हम PQ नहीं लिखेंगे। AB 2 है, 2 के प्रोपोर्शनेट 4 बनता है QR, तो हमने QR लिखा है। अब BC 2.5 है और RP 5 है जो कि प्रोपोर्शनेट हैं, तो ABC इज सिमिलर टू QRP, इस तरीके से हम लिखेंगे। आइए अब हम तीसरे पार्ट को डिस्कस करते हैं। तीसरे पार्ट के अंदर जो हमें फिगर दी गई है उसको हम पहले ड्रॉ करेंगे, उसके बाद हम लिखेंगे कि क्या ये ट्रायंगल सिमिलर हैं। जो तीसरा पार्ट दे रखा है ट्रायंगल का नाम है LMN, तो एक छोटा सा ट्रायंगल यहाँ पर बना के दिया गया है LMN। तो ये देखिए आप LMN, तो ये हो गया L, ये हो गया M और ये हो गया N। इनके मेजरमेंट्स लिखिए 2.7, 2 and 3, 2.7,
2.7, 2.7, 2 and 3, तो ये है 2 और ये है 3, तो ये हो गया LMN ट्रायंगल। दूसरा ट्रायंगल हमें दे रखा है DEF, तो यहाँ पर हम ड्रॉ करेंगे DEF ट्रायंगल को, तो इस तरीके से DEF, तो ये हो गया D, ये E और ये F। इनकी वैल्यूज़ आप लिखिए, DE 4 है, 4, 5 एंड 6, 4, 5, 6। अब आप देखिए 2 है यहाँ पर, 2 का अगर हम डबल करते हैं 4 हमें मिल जाएगा, फिर 3 है, 3 का डबल करेंगे 6 मिल जाएगा, लेकिन 2.7 को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 5 नहीं मिलेगा, तो साइड्स जो हैं वो प्रोपोर्शनेट नहीं हैं, तो ये ट्रायंगल्स हमारे सिमिलर नहीं हैं। तो आप क्या लिख दोगे, साइड्स आर नॉट प्रोपोर्शनेट। तो आप लिखिए यहाँ पर पहले जो प्रोपोर्शनेट हैं वो हम लिख दें MN/DE, तो सबसे पहले आप लिखिए MN/DE, MN/DE, MN की वैल्यू है 2, 2 डिवाइडेड बाई 4, दिस इज इक्वल टू 1/2। अब आप आ जाइए NL या LN डिवाइडेड बाई DF, दिस इज इक्वल टू 3/6, और ये भी कितना बन गया, 1/2। अब आप देखिए LM डिवाइडेड बाई EF, LM डिवाइडेड बाई EF, LM डिवाइडेड बाई EF, दिस इज इक्वल टू 2.7 डिवाइडेड बाई 5, विच इज नॉट इक्वल टू 1/2। इसका मतलब क्या हो गया, हम क्या लिख सकते हैं, MN/DE, MN/DE is equal to LN/DF, this is not equal to LM/EF, ये इक्वल नहीं है। इसका मतलब क्या हो गया, ट्रायंगल LMN is not similar to triangle DEF, is not similar to triangle DEF। तो ये दोनों ट्रायंगल्स क्या हैं, ये सिमिलर नहीं हैं। अब हम चलते हैं फोर्थ पार्ट के अंदर। देखिए फोर्थ पार्ट हमें क्या दे रखा है, फोर्थ पार्ट के अंदर जो फिगर बनाई हुई है इसके अंदर दो ट्रायंगल्स हैं MNL एंड PQR। तो हम यहाँ पर ड्रॉ करेंगे दोनों ट्रायंगल्स, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आप बनाइए MNL। तो ये देखिए ट्रायंगल MNL हम बना रहे हैं। ये हो गया MNL। इनके मेजरमेंट्स भी हमें लिखने हैं। तो ये बनता है, पहले हमें एंगल M दे रखा है 70 डिग्री, तो यहाँ आप मेंशन करिए 70। अब आप देखिए आपको 2.5 और 5, 2.5 एंड दिस इज 5। दूसरा ट्रायंगल बनाइए PQR। तो हम दूसरा ट्रायंगल बना रहे हैं PQR। तो ये ट्रायंगल हमने ड्रॉ किया PQR। तो ये हो गया PQR। अब आप देखिए इसके अंदर क्या दे रखा है, PQ6 है,
और हमें क्या दे रखा है, एंगल Q 70 डिग्री, दिस इज 70, और हमें दे रखा है QR 10। अब हमें इसमें बताना है कि ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं या नहीं। सबसे पहले आप देखिए, हम साइड्स देख लेते हैं। MN 2.5 है और इधर हमें क्या दे रखा है 2.5, और इसके कॉरस्पॉन्डिंग हमें साइड ढूंढनी है, कौन सी बन जाएगी। 2.5 को अगर हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 10 मिलेगा, या हम यहाँ पर देख सकते हैं कि 2.5 है हमारे पास और एक हमें 5 दे रखा है, तो 5 को अगर हम डबल करेंगे तो हमें 10 मिल जाएगा, और 2.5 को अगर हम डबल करते हैं तो वो हमें 6 मिलता है। 6 नहीं मिलेगा, वो तो हमें 5 मिलना चाहिए, लेकिन फिगर के अंदर तो हमें 6 दे रखा है। तो ये हमें देखना पड़ेगा अब ये किस तरीके से सिमिलर होंगे। एंगल 70 डिग्री, इसके साइड्स को अब हमें प्रोपोर्शनेट हैं या नहीं हैं, ये हमें इसके अंदर चेक करना है। तो आप देखिए, इस फिगर के अंदर तो मुझे 6 ही दिखाई दे रहा है। 5 को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं 10 आ जाएगा। 2.5 को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें कितना मिलेगा, 6 नहीं मिलेगा, 5 मिलेगा। तो इसका मतलब क्या हो गया, अगर हम यही मेज़रमेंट रखते हैं तो ये ट्रायंगल सिमिलर नहीं बनेंगे। 2.5 इज़ नॉट इक्वल टू 2.5 डिवाइडेड बाई 6 इज़ नॉट इक्वल टू 5 डिवाइडेड बाई 10। तो अगर ये 6 है तो ट्रायंगल सिमिलर नहीं है। तो आप यहाँ पर लिखिए MN डिवाइडेड बाई PQ, दिस इज इक्वल टू 2.5 डिवाइडेड बाई 6, और आप यहाँ पर क्या लिखोगे, ML डिवाइडेड बाई QR, दिस इज इक्वल टू 5/10। तो ये कितना आ जाएगा, 1/2। तो ये रेशियो 1/2 आने के लिए 6 की जगह पे क्या होना चाहिए, 5 होना चाहिए। अगर आपकी किताब में 5 दे रखा है तो उस केस के अंदर तो ये ट्रायंगल सिमिलर बन जाएंगे। अगर ये 6 दे रखा है तो उस केस के अंदर ये ट्रायंगल सिमिलर नहीं बनेंगे। तो आप एक बार आंसर भी देखिए 6.3, आप आ जाइए एक्सरसाइज 6.3 के अंदर, और इसके अंदर हमें देखना है फोर्थ पार्ट में आंसर के अंदर हमें यस दे रखा है बाई SAS सिमिलरिटी क्राइटेरिया, लेकिन यहाँ पर SAS सिमिलरिटी क्राइटेरिया मीट नहीं होता है, क्योंकि 2.5 डिवाइडेड बाई 6 इज़ नॉट इक्वल टू 5 डिवाइडेड बाई 10। तो उधर 6 की जगह पे 5 होना चाहिए था। अगर आपकी किताब में 5 है तब तो ये ट्रायंगल सिमिलर होंगे। क्योंकि मेरी किताब में 6 दे रखा है, इसीलिए ये ट्रायंगल सिमिलर नहीं है। ऑब्वियसली एंगल M जो है एंगल Q के इक्वल है, तो ये आप यहाँ पर लिख दीजिए, एंगल M इज इक्वल टू एंगल Q, दिस इज इक्वल टू 70 डिग्री। तो आप क्या लिख दोगे, ट्रायंगल्स आर नॉट सिमिलर। ट्रायंगल्स आर नॉट सिमिलर, ट्रायंगल के आप नाम लिख दीजिए, ट्रायंगल्स के नाम बन जाएंगे MNL और QPR। ट्रायंगल MNL इज नॉट सिमिलर, इसको क्रॉस कर देंगे तो नॉट सिमिलर बन गया, नॉट सिमिलर टू ट्रायंगल QPR। ट्रायंगल QPR कब सिमिलर बनेंगे वो मैंने आपको इसके अंदर समझा दिया है। अगर ये 6 की जगह पे 5 बन जाता है उस केस के अंदर ये सिमिलर हो सकते हैं, अदरवाइज ये सिमिलर नहीं बनेंगे। अब आइए अब हम चलते हैं 5th पार्ट के अंदर। 5th पार्ट हमारा क्या है,
या 2.5 की जगह पे 3 आ जाए तब भी ये सिमिलर बन सकते हैं। अब यहाँ पर भी दो ट्रायंगल्स हैं ABC एंड DEF। तो आप देखिए ट्रायंगल ABC आप ड्रॉ करिए, ट्रायंगल ABC। ABC, यहाँ पर एंगल A 80 डिग्री है, ये बन गया 80 डिग्री। फिर AB 2.5 है और इधर ये 3 है। अब आप आइए दूसरा ट्रायंगल DEF। तो ये हम DEF ट्रायंगल भी ड्रॉ करें। इस तरीके से ये ट्रायंगल DEF है, DEF। अब आप देखिए इसके अंदर ये एंगल F 80 डिग्री है और हमें क्या दे रखा है, EF 6, ये 6 है और ये 5 है। अब आप देखिए 2.5 डिवाइडेड बाई 5 इज 1/2, 3 डिवाइडेड बाई 6 इज ऑल्सो 1/2। लेकिन जो एंगल है 80 डिग्री वो इंक्लूडेड एंगल नहीं है। एंगल B और एंगल E इक्वल होने चाहिए। तो आप यहाँ पर लिखिए AB बाई DF, AB बाई DF, AB बाई DF इज इक्वल टू, अब आप देखिए BC बाई EF, BC बाई EF। और ये रेशियो कितना निकल के आ रहा है, दोनों ही केस के अंदर ये 1/2 है। AB बाई DF 2.5 डिवाइडेड बाई 5, BC डिवाइडेड बाई EF 3/6 1/2। बट जो इंक्लूडेड एंगल है एंगल B इज नॉट इक्वल टू एंगल E। इंक्लूडेड एंगल इक्वल होना चाहिए। तो यहाँ पर एंगल B का मेजरमेंट नहीं दे रखा है हमें, तो हम क्या लिख सकते हैं, एंगल B जो कि इंक्लूडेड एंगल है, एंगल B इज नॉट इक्वल टू एंगल F, नॉट इक्वल टू एंगल F। एंगल F का मेजरमेंट हमें 80 डिग्री दे रखा है, लेकिन यहाँ पर एंगल A का मेजरमेंट 80 है। अगर यही मेजरमेंट एंगल B का होता तब ये SAS सिमिलरिटी रूल से ट्रायंगल सिमिलर हो जाते। तो हम क्या लिखेंगे, ट्रायंगल ABC, ट्रायंगल ABC इज नॉट सिमिलर टू ट्रायंगल DEF। अब इसके अंदर एक पार्ट और बचा हुआ है। तो इसके अंदर हमें दो एंगल्स दे रखे हैं। तो ये अब हमें चेक करना है कि क्या ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं। तो आइए अब हम सिक्स्थ पार्ट को भी चेक करते हैं। सिक्स्थ पार्ट के अंदर अब आप देखिए जो फिगर हमें बना के दी गई है, एक ट्रायंगल हमारे पास DEF है। तो इसको पहले हम ड्रॉ कर लें DEF। तो इस तरीके से ये एक ट्रायंगल DEF, DEF। अब आप आइए दूसरा ट्रायंगल हम ड्रॉ करते हैं PQR, PQR। तो ये ट्रायंगल है PQR। दिस इज P, दिस इज Q एंड दिस इज R। जो मेजरमेंट्स दिए हैं वो आप लिखिए। इधर ये 70 है, 70 डिग्री, और ये कितना एंगल दे रखा है आपको, 80 डिग्री। अब इधर आप आ जाइए, एंगल Q 80 डिग्री है और इधर आपको दे रखा है एंगल R 30 डिग्री।
एंगल आर इज 30 डिग्री। अब आप देखिए, अभी हमें ये दोनों एंगल्स इक्वल नहीं दिखाई दे रहे हैं, लेकिन हम एंगल एफ कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आप लिखिए इन ट्रायंगल डी ई एफ, इन ट्रायंगल डी ई एफ, इन ट्रायंगल डी ई एफ एंगल डी प्लस एंगल ई प्लस एंगल एफ, दिस इज इक्वल टू 180 डिग्री, एंगल सम प्रॉपर्टी। तो ये आप लिखिए 70 प्लस 80 प्लस एंगल एफ, दिस इज इक्वल टू 180। अब आप देखिए 70 और 80 कितना होता है 150, तो एंगल एफ कितना आ जाएगा, एंगल एफ इज इक्वल टू 180 माइनस 150, दिस इज इक्वल टू 30 डिग्री। अब आप देखिए यहाँ पर भी एंगल आर 30 डिग्री दे रखा है, तो हम क्या लिख सकते हैं, यस ट्रायंगल डी ई एफ, ट्रायंगल डी ई एफ इज सिमिलर टू ट्रायंगल। अब जो एंगल्स इक्वल हैं उसी ऑर्डर के अंदर आने चाहिए। अब एंगल डी 70 डिग्री है, तो यहाँ पर एंगल पी 70 डिग्री बनेगा। तो यहाँ आप लिखिए पी, इसके बाद हमने ई लिखा हुआ है 80, तो यहाँ पर क्यू आ जाएगा, और यहाँ हमने एफ लिखा हुआ है, तो एफ के कॉरस्पॉन्डिंग आर है 30 डिग्री। तो ट्रायंगल पी क्यू आर, रूल लिखना है हमें, तो क्या रूल लिखेंगे, बाई ए सिमिलरिटी रूल, बाई ए सिमिलरिटी रूल। तो इस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 1 को कंप्लीट किया है। केवल 4th पार्ट के अंदर या तो मिसप्रिंटिंग है या आंसर के अंदर डिफरेंस है। तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में हमें क्या पूछा गया है। इन फिगर ट्रायंगल ODC इज सिमिलर टू ट्रायंगल OBA। ट्रायंगल आप यहाँ पर लिखिए ट्रायंगल ODC is similar to triangle OBA। ये चीज़ हमें इसके अंदर सवाल के अंदर दे रखी है, और हमें यहाँ पर एंगल BOC 125 डिग्री दे रखा है, वो भी आप मेंशन करिए, एंगल BOC इज इक्वल टू 125। और हमें इसमें क्या दे रखा है, हमें दे रखा है इसके अंदर एंगल BOC इज 125 डिग्रीज, और हम देखते हैं कि हमें इसके अंदर दे रखा है CDO 70 डिग्री, एंगल CDO दिस इज इक्वल टू 70 डिग्री। अब हम इसमें फिगर बनाते हैं, तो दो पैरेलल लाइंस हमें इसमें दे रखी हैं, एक लाइन ये है और एक लाइन और आप ड्रॉ करिए। तो इस तरीके से ये दो लाइंस दे रखी हैं। अब हमें इसके अंदर AC ड्रॉ करना है, तो ये पॉइंट हो गया A और ये पॉइंट हो गया C। तो यहाँ आप लिखिए A और इधर आप लिखिए C। इसी तरीके से हमें BD ड्रॉ करना है, तो ये देखिए दिस पॉइंट इज D एंड दिस पॉइंट इज B। अब जो मेजरमेंट्स हैं वो हम इसके अंदर लिख देते हैं, ये O है और ये एंगल है 125 डिग्री, दिस इज 125 डिग्रीज, और ये जो एंगल हमें दे रखा है 70 डिग्री दे रखा है, दिस इज 70 डिग्री। अब हमें इसके अंदर तीन पार्ट्स निकालने हैं,
तो हम पहला पार्ट यहाँ पर करेंगे, इसको हम 1 लिख दे रहे हैं। अब आप देखिए पहला पार्ट हमें क्या निकालना है, इसके अंदर फाइंड एंगल DOC, हमें DOC इसके अंदर निकालना है। तो अब आप देखिए एंगल DOC, एंगल DOC, एंगल DOC, ये वाला एंगल, एंगल DOC प्लस एंगल BOC, BOC, एंगल BOC, ये 180 डिग्री है। दिस इज इक्वल टू 180 डिग्री। DOC ये एंगल और ये एंगल, चूंकि एक ही स्ट्रेट लाइन पर ये दोनों एंगल्स बने हुए हैं, तो इसको हम क्या लिखते हैं, लीनियर पेयर। तो ब्रैकेट में आप लिख दीजिए लीनियर पेयर। एक ही स्ट्रेट लाइन के ऊपर अगर दो एंगल्स बन रहे हैं तो उसको हम लिखते हैं लीनियर पेयर। तो ये हमारा रीज़न हो गया। अब हमें एंगल DOC निकालना है, तो यहाँ हम एंगल DOC लिखे रहने देते हैं और BOC की वैल्यू रख देते हैं। BOC की वैल्यू है 125। तो इससे हमें एंगल DOC मिल जाएगा। DOC कितना मिलेगा, 180 माइनस 125, 180 माइनस 125। तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, इसकी वैल्यू हमें मिलती है 55। 180 में से 125 माइनस करेंगे तो हमें मिलेगा 55 डिग्रीज। तो ये हमारा पहला पार्ट यहाँ पर कंप्लीट होता है। अब आप आइए, हमें इसके अंदर दूसरा एंगल निकालना है। तो दूसरे एंगल के अंदर हमें इसमें पूछा गया है एंगल DCO। तो हम यहाँ पर कंसीडर करेंगे ट्रायंगल DOC। थोड़ा सा और हम फिगर हमें दिखाई दे इस तरीके से हम देखते हैं। तो यहाँ पर ट्रायंगल DOC कंसीडर करिए। तो लिखिए सेकेंड पार्ट, इन ट्रायंगल DOC, इन ट्रायंगल DOC। अब DOC ट्रायंगल के अंदर हम क्या करेंगे, तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है, एंगल सम प्रॉपर्टी। तो आप लिखिए एंगल DCO, एंगल DCO प्लस एक एंगल हमने लिखा DOC, दूसरा एंगल बनेगा DOC प्लस आप तीसरा एंगल लिखिए CDO। दिस इज इक्वल टू 180 डिग्री। आप लिख सकते हो एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी। नहीं भी लिखोगे तो ये बहुत ही ऑब्वियस सी चीज है कि एक ट्रायंगल के अंदर तीनों एंगल का सम क्या होता है, 180 डिग्री होता है। अब आपको फिगर भी दिखाई दे रही है, देखिए DCO ये एंगल है, DOC ये एंगल है और CDO ये एंगल है। तीनों एंगल्स का सम कितना बनेगा, 180 डिग्री बनेगा। तो आप यहाँ पर एंगल DCO तो लिखे रहने दीजिए क्योंकि ये हमें निकालना है, DCO। बाकी के मेजरमेंट्स आप रख दीजिए। हमें DOC 55 डिग्री हमने अभी निकाला है DOC, तो इसकी वैल्यू आप रख दीजिए 55 डिग्रीज प्लस CDO ये हमें दे रखा है 70 डिग्री। दिस इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब एंगल DCO कितना निकलेगा, एंगल DCO ये 180 डिग्री के अंदर हमें माइनस करना है 55 और 70, मतलब माइनस 125। तो इसका भी आंसर हमें कितना मिल जाएगा, 55 डिग्री मिल जाएगा। तो ये हमारा सेकेंड पार्ट का आंसर निकलता है। अब आप आइए, हमें थर्ड पार्ट इसके अंदर कैलकुलेट करना है और ये हमें एंगल OAB निकालना है। तो अब आप देखिए हमें क्या दे रखा है, ट्रायंगल ODC इज सिमिलर टू ट्रायंगल OBA। तो यहाँ आप लिखिए ट्रायंगल ODC
इज सिमिलर टू ट्रायंगल OBA। ये हमें सवाल के अंदर गिवन है। तो इससे क्या होगा, जो एंगल्स हैं, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, वो इक्वल होने चाहिए। तो एंगल OAB जो है, एंगल OAB तो OAB एंगल आप देखिए, आपको ये वाला एंगल OAB मिलता है। तो ये किसके इक्वल होना चाहिए, इधर DCO या OCD हम लिख सकते हैं, उसके इक्वल होना चाहिए। तो यहाँ पर हम DOC लिख रहे हैं, एंगल OAB इज इक्वल टू एंगल DOC। एंगल DOC ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल बनते हैं। आप फिगर में देखिए, जो एंगल A दिखाई दे रहा है और इधर हमें क्या दिखाई देगा, ये एंगल C बनना चाहिए। DCO हमें लिखना चाहिए, ना कि DOC। तो एक बार और हम इसको चेक कर लेते हैं। तो ये जो है DCO एंगल हमने निकाला हुआ है, वो कितना निकाला है ये आप चेक करिए। एक तो हमने यहाँ पर DCO 50 डिग्री निकाला हुआ है, तो यहाँ पर हम DCO ही लिखेंगे तो वो बेटर है। तो ये आप लिखिए DCO। ये दोनों ही एंगल कितने हैं, ये दोनों ही एंगल हैं, अब बन जाएंगे OAB भी कितना बन जाएगा, 55 डिग्री। दिस इज इक्वल टू 55 डिग्री। क्योंकि ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं, तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स जो बनेंगे वो भी इक्वल बनने चाहिए। तो इसीलिए हमें एंगल OAB मिल जाता है 55 डिग्री। एंगल OAB की वैल्यू कितनी आ जाती है, 55 डिग्रीज आ जाती है। इसके साथ ही आज की क्लास हम यहीं ख़त्म करते हैं। मुझे उम्मीद है कि तीनों सिमिलरिटी रूल्स और क्वेश्चन नंबर 1 और 2 आपको समझ में आ गए होंगे। अगर मेरा पढ़ाना आपको समझ में आता है तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जो नीडी स्टूडेंट्स हैं उनको इस चैनल के बारे में बताइए, जिससे वो भी अपनी पढ़ाई आसान कर सकते हैं। हैव ए नाइस डे।